औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इट्स माय शोमेनुल्लाह भट्टी एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो जी पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। मेरे लिए तो ये 2020 की सबसे बेहतरीन खबर है। मैं हमेशा अपनी कुछ वीडियोस में इन चीज़ों पर बात करता आया हूँ कि टिकटॉक को बैन किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान में पूरी तरह से बेहयाई फैला रही है। जब भी मुझे तो 1 साल हो गया है मैंने टिकटॉक को यूज़ नहीं किया, पर जब मैं पहले यूज़ करता था तो मुझे वहाँ पर कंटेंट तो कभी नज़र ही नहीं आया। आप अगर यूट्यूब खोलोगे तो अगर आप वहाँ पे 2 से 3 घंटे यूट्यूब यूज़ करोगे, आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब एक कंटेंट क्रिएशन का मास्टर है। इसी वजह से ये दुनिया में टॉप रैंक पर रहता है। पर जब से टिकटॉक आया, हमें वहाँ पे सिर्फ बेहयाई और फ़ाहिश नज़र आई। उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ें सामने आई जो शर्मनाक थी एज ए पाकिस्तानी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे घराने की लड़कियां सरेआम मुजरा कर रही थी, जो नाकाबिल है हमारे लिए। जो एक तरफ से देखें तो ज़ाहिर बात है, जब इतने अच्छे घर की लड़कियां तैयार होकर ऐसे टिकटॉक पर डांसेस करेंगी, मुजरे करेंगी, तो ज़ाहिर बात है जो मर्द हैं उनको इंटरेक्शन होगी। और उससे क्या हो रहा था कि ज़माने में जो मासूम लड़कियां थी, मासूम बच्चियां, मासूम औरतें, उनकी जी इज़्ज़त लूटी जा रही थी और ये बड़ा आम हो गया था। बहरहाल जी टिकटॉक में आपको कंटेंट तो कभी नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट होता ही नहीं। पर जो लोग टिकटॉक देखते हैं, खास करके मर्द हजरात, वो सिर्फ ये लड़कियों को देखने के लिए, मतलब इससे एक मज़ा लेने के लिए सिर्फ इसको देखते हैं। और ये जो फॉलोअर्स इनके बनते हैं या जो लोग इनको फॉलो करते हैं, सिर्फ इनको देखने के लिए, इनके कपड़ों और इनके मुजरों को देखने के लिए ये टिकटॉक यूज़ करते हैं। बहरहाल आखिरकार इसको बैन कर दिया गया पीटीए की जानिब से। अब जी पहले तो मैं बता दूं कि इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फिर पार्लियामेंट से किसी ने भी बैन नहीं किया, इसको पीटीए ने बैन किया है। और पीटीए ने जो वजह बताई है कि इससे रिलेटेड पाकिस्तान में फाहिश और बेहयाई फैल रही है, जिससे पाकिस्तानी सोसाइटी को गलत चीज़ें फेस करनी पड़ी और पाकिस्तानी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, खास करके औरतों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद अब सवाल जो पैदा हो रहा है कि क्या टिकटॉक हमेशा के लिए बैन किया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टिकटॉक हमेशा के लिए बैन नहीं किया जाएगा। टिकटॉक को 2 या 3 महीनों के बाद फिर से अनबैन किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब किसी एक चीज़ की सॉल्यूशन नहीं मिलती तो फिर क्या हो जाता है कि उसको बैन कर दिया जाता है। जैसे पबजी को बैन कर दिया गया था, उसकी एक सॉल्यूशन नहीं थी, क्योंकि पबजी को जो बैन किया गया था उसका जो सारा का सारा मैटर था वो बिल्कुल अलग था। टिकटॉक को जो बैन किया गया है वो मैटर अलग है। अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं टिकटॉक को हमेशा के लिए पाकिस्तान में बैन कर देता, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ बेहयाई, बेशर्मी और फाहिश फैला रहा है। अगर पबजी की जो बात है वो अलग है, वो एक वीडियो गेम है जो ज़रा इन्फ्लुएंस्ड होकर खेली जा रही थी। पर आज ये टिकटॉक परमानेंटली बैन नहीं होगा। पीटीए ने बहुत बार टिकटॉक के जो मालिकान हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान में जो भी फाहिश और जो भी ख़राब कंटेंट है, जो कंटेंट मतलब पाकिस्तान सोसाइटी और इस्लामिक कंट्री को सूट नहीं करता, वो आप वहाँ से अरेस्ट कर लो। एक बार वार्निंग दी, सेकंड बार वार्निंग दी, पर उससे क्या हो रहा था कि वो चीज़ें नहीं बंद हो रही थी। देन फाइनली उनको टिकटॉक को बैन करना पड़ा। ये डिसीजन अचानक आई, बिल्कुल अचानक। पर खैर मुझे तो इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये नहीं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो मुझे टिकटॉक से कोई मसला है। मसला मुझे इसकी बेहयाई से। आप आज भी अगर टिकटॉक को क्लियर कर लो, टिकटॉक को फ्रेश कर दो, टिकटॉक में अच्छा कंटेंट क्या होता है कि कंटेंट मतलब आप जिसको अपना टाइम देकर मेहनत से उसको बनाओ, नहीं कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो गए 15 या 30 सेकंड की क्लिप बना दी और फिर उसको आपने अपलोड कर दिया। वो भी गाने भी दूसरों के, इंप्रेशंस भी दूसरों के, सारी चीज़ें दूसरों की, सिर्फ आप मिरर या सामने मोबाइल पर खड़े होकर कुछ ना कुछ बेहयाई फैलाओ। तो ये कंटेंट बिल्कुल नहीं था। और उसके साथ साथ आपको टिकटॉक पर ऐसा वाहियात किस्म का कंटेंट मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे कि ये मुस्लिम गर्ल की लड़कियां बना रही हैं या ये पाकिस्तानी बना रही हैं। ऐसा मैंने टिकटॉक पे
देखा शायद आपने भी ये चीज़ें देखी होगी, पर इसके बाद हमारी जो यंग जनरेशन है जो बड़ी हो रही है, जिसको ये पता है कि यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है और इस पे ये लोग करते आ रहे हैं, तो उसका जो बिल्डिंग माइंड होगा वो यही होगा कि बड़े होकर अगर मुझे भी फेमस होना है तो मुझे ऐसे बेहयाई करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि जो बेहयाई करे वो ही फेमस होता है। फेमस आप हो सकते हो अगर आप एक अच्छा कंटेंट बनाओ, आप एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को पसंद आए, उसके साथ साथ जो फ्रेश हो, जो ये जिससे ये पता चले कि आप एक मुस्लिम मुल्क और मुस्लिम घर के अफराद हो। तो पाकिस्तान में जो ये टिकटॉक ने बेहयाई फैलाई वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मतलब टिकटॉक आया तो कुछ कम थी, पर उसके बाद ये बेहयाई ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इसका जो इन्होंने ये फैसला लिया इनको बैन करने का, ये बेहतरीन है। बहरहाल जी ये परमानेंट बैन नहीं रहेगा, मुझे इतना पक्का पता है। अगर पीटीए फिर से पाकिस्तान में जो खराब मवाद है उसको रेस करने के लिए एक एप्लीकेशन देगी। अगर वो अप्रूव हो गई ये सही, तो फिर पाकिस्तान में टिकटॉक भी अनबैन होगा। दूसरी चीज़ लाई गई है, जो नई चीज़ लाई गई है वो है कि पाकिस्तान में जो भी 18 प्लस होगा वो टिकटॉक बनेगा। एक तो ये बेहतरीन बात है, अगर आप 18 प्लस हो तो आप टिकटॉक बनाओ। आजकल तो जिस भी बच्चे को मोबाइल में आते रहे, या फिर वो टिकटॉक देख रहा है या फिर वो टिकटॉक बना रहा है, फिर कंटेंट गया भाड़ में, मतलब कंटेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही टिकटॉक की वजह से। खैर जी 18 प्लस वाला ही टिकटॉक वीडियोस बनाएगा, अगर वो 18 से कम है तो उसको अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ अगर जो भी कंटेंट बनेगा जो सोसाइटी के खिलाफ जाएगा तो उसको वहीं पर ही इरेज किया जाएगा और उसके अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। तो ये अगेन एक बेहतरीन बात है। चले ये बातें अगर हो रही हैं तो उस पर भी काम करना चाहिए। अगर टिकटॉक को फिर से अनबैन हो रहा है तो चाहिए कि ये जो 3-4 रूल्स उन्होंने बनाए हैं टिकटॉक के लिए वो सही तरह से फॉलो किए जाए, ताकि बेहयाई जो बढ़ रही है वो बेहयाई कम हो जाए। अगर आप देखे होंगे टिकटॉक पर को, तो आपको वहाँ पर मेरे ख्याल से, मैं जो समझ रहा हूँ कि 99% सिर्फ बेहयाई मिलेगी, कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मर्द हैं वो अपना लिबास पहने, औरतें जो अपना लिबास पहने, मर्द औरतों का लिबास ना पहने या फिर वैसा अपना स्ट्रक्चर ना बनाए, और जो औरतें हैं वो अपना मर्दों जैसा स्ट्रक्चर ना बनाए। फिर आप टिकटॉक में एलेक्स भट्टी जिसे देखते हैं लोग, जो पूरी तरह से लड़की बने हुए अपनी मर्दानगी छुपाकर पता नहीं कौन सी जनरेशन दिखाते हैं, और वो पूरी तरह से ऐसे गंदे काम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ऐसी वल्गर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो सोच से बाहर। यहाँ तक कि वो एक वीडियो में तो चर्च पी रहा था और उसने वो भी वीडियो अपलोड कर ली, और दूसरी वीडियो थी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी एक वल्गर वीडियो थी। तो जब बच्चे ये वीडियोस देखेंगे, जो हमारी सोसाइटी की यंग जनरेशन है, तो वो क्या सीखेंगे इनसे? ये सोचेगी कि हमें बड़े होकर बड़े बाल करने, ऐसे लड़कियों जैसी कपड़े पहनकर बेहयाई करनी है। तो खैर ऐसी ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं टिकटॉक पर, इसको अभी बैन कर देना चाहिए। अगर आप टिकटॉक को अनबैन करते हैं तो फिर इस बेहयाई और बदतमीजी को भी बैन कर देना चाहिए। बहरहाल अभी तो जी बहुत खुशी का माहौल है, साथ साथ एक और भी खुशी का माहौल है कि वैन ह्यूसन ने अपनी नई नई शर्ट्स मार्केट में लाई हैं, जो अमेजोन पर आप खरीद सकते हैं। उन शर्ट पर $5 ऑफ है। तो जी मैं उनको लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये शर्ट्स देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे कलर्स की ऑफिस शर्ट्स हैं, आप कलर्स देख लें, आप उसकी क्वालिटी देख लें, उसके साथ साथ जो जो आपको पसंद आए वो आपको $5 ऑफ मिलेगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ से खरीद लें। तो जी इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।